अपने प्रशांत सर बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड या बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी बड़ी अपडेट होती है तो हम प्रयागराज से लाइव प्रेजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट के साथ हम प्रेजेंट हो चुके हैं। जल्द से जल्द हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं और हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसे लेकर के दोस्तों अगर बात करें तो अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोश में आ गए हैं। अगर दोस्तों बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती दोबारा परिणाम मांग तेज हो गई है दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि फेल पास का इसमें जो है खेल किया गया है। पूरा हम बात करने वाले हैं। बच्चों में दोस्तों आक्रोश है और यहीं पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो 1,20,000 का झूठा सपना दिखाया गया। और जिसमें बात करें तो जो मेल फीमेल की हम बात करें तो मेल फीमेल में भी जो आरक्षण की बात की गई थी उस पर भी खेला हुआ है। अर्थात बीपीएससी टीआरई 2.0 बिहार शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लग रहा है। पूरा हम बात करने वाले हैं। जल्द से जल्द हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं, क्योंकि पीएस क्लासेस ने एक बड़ा आंकड़ा जुटाया है और इस समय अगर बात करें तो उस आंकड़े के साथ हम प्रेजेंट हो गए हैं आप सभी के बीच में। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर हमारे एक्सपर्ट ने और बात करें तो सीधे पटना से हम लोगों की जो एक्सपर्ट हैं उनसे लगातार वार्तालाप चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने 1,20,000 जो भर्ती निकाली और इसी के साथ दोस्तों अगर बताया जाए तो कटअप में इन्होंने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। इतना नहीं, इनके द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 निकाला गया, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 निकाला गया। अब छात्रों को जो है ये सांत्वना दी जा रही है कि अगस्त में जो है बीपीएससी टीआरई 3 आएगी और आप सभी तैयारी में लगे रहें। पूरा विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके अपने प्रशांत सर प्रयागराज से लाइव हैं। जल्द से जल्द हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं। कल्पना कुमारी, बहुत स्वागत है आपका। जितने भी भाई बहन हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो मुद्दा है उसे उठाने के लिए आपका अपना पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी आ जाएं और इस वीडियो को जो है शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि अतुल प्रसाद जी तक ये जो सूचनाएं पहुंच जाएं कि बीपीएससी टीआरई 1 ने आप टीआरई 1 को भी आपने निकाला, टीआरई 2 को निकाला। और यहाँ पर बात किया जाए तो अभ्यर्थियों की जो उम्मीद थी कि कटअप नीचे जाएगा उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और नहीं तो देखा जाए तो मेरी और साथ ही साथ देखा जाए तो जो फेल अभ्यर्थी हैं उनको पास कर दिया गया है और जो पास अभ्यर्थी हैं वो फेल हो गए हैं। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये खेला हुआ है। तो पूरा हम बात करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट की क्या क्या राय आई है उस पर भी हम बात करेंगे। एक बार पुनः आप सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कोई भी बड़ी अपडेट होगी हमारे एक्सपर्ट हमें बताते हैं और हम यहाँ पर लाइव होते हैं प्रेजेंट होने के लिए। देखिए हमारे एक्सपर्ट ने जो पहला डाटा निकाला उसको हम बता दें। जो पहला डाटा निकाला है कि जितने टोटल पद थे उन पदों पर भी पूरा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात किया जाए तो सभी विषयों के कटअप और रिजल्ट में देखा जाए तो इन 2020 धांधली का जो है आरोप है, बम्पर धांधली का आरोप है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ 1,20,000 जो अभ्यर्थी थे उनको झूठा सपना दिखाया गया। क्योंकि अगर सपना दिखाया गया था कि आपका सिलेक्शन होगा तो अगर बात करें दोस्तों तो इनको 6 to 8 का रिजल्ट देना चाहिए था और फिर इनको पीआरटी का रिजल्ट देना चाहिए था। और इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया होता। और सबसे पहला सबूत अगर ये देखा जाए कि जितनी वैकेंसी है उतने पर भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले पीएस क्लासेस खुलासा कर रहा है जो हम लोगों को सूचना मिली है। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके आंसू झलक रहे हैं और जो परेशान हैं कि वास्तव में हमने मेहनत किया था, वास्तव में इतनी ज़्यादा जो है हुआ है। टाई ब्रेकर का अगर बात करें
तो हर स्तर पर ट्राई बेकर लगाया गया है। क्वालिफाइंग नेचर लगाते हुए भी इन्होंने अंतोगत्वा क्वालिफाइंग नेचर को हटा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है और कट ऑफ में नया खेला भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ बात हम करना चाहेंगे कि जो आपकी आंसर की आई है, लगभग 15 से 18 प्रश्नों का उलट फेर हो गया है, जिससे अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए हैं, 15 से 18। अब बताइए इनके एक्सपर्ट कैसे हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन को सही नहीं बना रहे हैं, फिर भी अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है। बताइए, बीपीएससी जो है पेपर करा रहा है, सोचने वाली बात है दोस्तों। बीपीएससी जो है पेपर करा रहा है और उसके पास एक्सपर्ट नहीं है कि उसे दोबारा जो है जारी करना पड़ रहा है, आपत्तियां लेना पड़ रहा है। प्रश्न ऐसे रखे जाएं जिस पर दोबारा आपत्ति न हो, जिससे विद्यार्थियों का जो है नुकसान न हो। आप देख सकते हैं, इस बिहार शिक्षक भर्ती दोबारा परिणाम जारी करने की जो मांग है वो तेज चल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं दिक्कत है। जो फेल छात्र हैं वो क्वालिफाई हो गए हैं और उसके लिए पहला जो रीज़न बता रहे हैं अभ्यर्थी कि क्वालिफाइंग नेचर को हटाना, क्योंकि किसी भी परीक्षा में बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिजल्ट आप दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इन्होंने बीच में बदल करके किया है वो है क्वालिफाइंग नेचर। भाषा को इन्हें नहीं बदलना चाहिए था, जिसके कारण 6 to 8 की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेरिट चली गई। वहीं पर दोस्तों बात करें तो कुछ टीजीटी पीजीटी में जो है कुछ हद तक तो सही था, लेकिन जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हैं उसकी मेरिट और ज़्यादा चली गई है। जैसे इंग्लिश की बात कर लीजिए, टीजीटी में इंग्लिश की हाई चली गई है, टीजीटी इंग्लिश में हाई चली गई है, मैथ में हाई चली गई है। सोचिए, अगर क्वालिफाइंग नेचर को लगाया गया रहता तो फिर जिन विद्यार्थियों को भाषा पर पकड़ होती तो दोस्तों वो फिर आगे जाते। तो लगा करके नियम क्यों हटाया गया है? हमारे एक्सपर्ट की राय है कि जो नियम बने हैं, क्योंकि भर्ती के दौरान नए नए नियम नहीं जारी करने चाहिए। भर्ती कराने से पहले जो भी नियम हैं उसको बना लेने चाहिए। इसलिए पीएस क्लासेस भी बहुत भर्त्सना करता है, क्योंकि बीपीएससी अगर बात करें तो एक बहुत रेस्पेक्टेड जो है ये आयोग है और इसके अध्यक्ष भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको जो है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। दोस्तों बात करें कि बीच बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए। भर्ती अगर कराई जा रही है तो समय लेकर के कराई जाए। भर्ती आनन फानन में करा करके और अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो जाए, ये अच्छा नहीं है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। कुछ और बड़ी अपडेट आ रही है जिस पर हम बात करने वाले हैं और लाइव प्रेजेंट हो गए हैं। आज बहुत सारे भाई बहनों का तांता लगा और प्रयागराज में बहुत सारे भाई बहन मिलने आए और जिनके द्वारा जो है, जिनको देखने के बाद जो है फिर लाइव आना पड़ा है और आपको बताना पड़ा है कि देखिए, आप सभी का जो पहला नुकसान हुआ है वो भाषा हटाने के कारण हुआ है। इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि और फिर से जो है तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी 3 जनवरी को क्या रहा है सर? 9, 10th हिंदी में 72 कट ऑफ लिए हैं, हमको 72 मार्क है सर। सब हाई कोर्ट, सभी प्यारे भाई बहन आ जाए, क्योंकि ये क्लासेस जो मंच है ये आप सभी की बात को उठा रहा है। बहुत सारे पटना से भी भाई बहनों का, अगर हम लोग चुप बैठा हक है वो हमें नहीं मिल पाएगा। मल्टीपल यहाँ पर बात किया जाए, रिजल्ट आप दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट से भाई बहनों को ज़्यादा आपत्ति नहीं है। उनका कहना था कि जो भाषा है उस भाषा को शामिल क्यों नहीं किया गया। भाषा अगर शामिल की गई होती तो इतनी कटअप नहीं गया होता। तो जो भाई बहन असफल हो गए हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है और उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि ये बताइए ये कौन सा नियम बीच में आया कि अचानक जो है बदल दिया गया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपकी इच्छा करे तो जारी करिए या मत करिए, लेकिन भाषा को आपने लागू किया था, भाषा लागू होना चाहिए था। उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आना चाहिए था, फिर टीजीटी का आना चाहिए था, फिर 6 to 8 का आना चाहिए था।
इस प्रकार से कितने भाई बहनों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई। उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका क्या दोष है? उन्होंने भाषा पर तैयारी की, उन्होंने भाषा को पास किया, उन्होंने भाषा के लिए मेहनत किया, समय दिया। वही मेहनत वो जो है अपने सब्जेक्ट में लगाए होते, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। इसीलिए पीएस क्लासेस यहाँ से भर्त्सना करता है। और चूंकि सभी प्यारे भाई बहन एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम अपने सभी भाई बहनों से बात कर सकें और उनको बता सकें कि देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा आपका नुकसान हुआ है वो भाषा हटाने से हुआ है। हमारे एक्सपर्ट ने पूरा का पूरा डाटा खंगाला है। आपकी मेरिट जो आपने सोचा था उसी पर जा रही थी। तो हम लोग बैठ कर के यहाँ प्रयागराज में पूरा जो है हमारी टीम ने एनालिसिस की है। और उसके बाद जो भाई बहन डिमांड कर रहे हैं कि सर बिहार शिक्षक भर्ती में दोबारा परिणाम होना चाहिए, तो उसके लिए आकर के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती देखा जाए तो भाषा को हटाना नहीं चाहिए था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें दोबारा रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर तो अभी भर्ती चल रही है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप सभी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा देर तक हम नहीं रहेंगे, जो अपडेट है उसको हम बता रहे हैं। ये बताइए 6 to 8 में भाषा को क्यों हटाया गया? TRE 1 करा दिया, हम TRE 2 करा रहे हैं, अब TRE 3 लेकर के आने वाले हैं। ये कई TRE आ जाएगा, इसका क्या मतलब होगा आप लोगों के लिए? जल्द से जल्द आप सभी शेयर करें। इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि आप सभी शांत रहे। और उसका क्या हुआ? उसका यही हुआ कि फेल हुआ पास और पास हो गया फेल। 30 सेकंड देते हैं, आप सभी एक बार आ जाइए और इस मुद्दे को जो है आप ऐसा प्रयास करिए कि कम से कम अतुल प्रसाद जी समझें